तुमने ये क्यों कहा कि मैं आ रहा हूँ? अभी तक तो खाना भी नहीं खाया तुमने। क्या कहता हूँ मैं? सब उस लड़की के गुम होने से परेशान है और मैं कहता मुझे भूख लग रही है। कौन लड़की? तुम नहीं जानती उसे। मैं क्यों नहीं जानती? मुझे याद है जब मैं उस घर में गई थी। आतिफ ने पकड़ लिया? कैसे ढूंढा उसने तुम्हें? नहीं मालूम, शायद उसने तुम्हारा पीछा किया हो। मेरा पीछा कैसे करेगा? उसे तो ये भी नहीं पता मैं काम पर कब जाती हूँ। हो सकता है सुबह सुबह उसने मुझे देखा हो। ये बताओ, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? ज़ैनब, क्या मसला है तुम्हें? ज़ैनब, क्या हो रहा है? बताओ मुझे, क्या हो रहा है वहाँ? हेलो, मैं आतिफ हूँ। तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान हो गई थी नसरीन। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? नहीं उठा सकती थी क्योंकि आतिफ मुझे जबरदस्ती शहर से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था उस वक्त। आतिफ कौन? वही आदमी जिससे जिम मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहा था पैसों के लिए। बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई मैंने। सबा, टमाटर कट गए हैं तो सलाद टेबल पर ले जाओ, सब आ चुके हैं। ठीक है। सबा, तुम्हारी अम्मी आई हैं तुमसे मिलने के लिए। अम्मी आई है मेरी? हाँ बिल्कुल। उन्हें अंदर बुला लो मेहमत। ठीक है। नहीं नहीं, मैं पहले ये सलाद टेबल पर रख दूं, फिर मिलने चली जाऊंगी उनसे। उन्हें यहाँ बिठाकर चाय पिला देती मैं सबा। नहीं मरियम आपा, मैं अपनी अम्मी को जानती हूँ, वो नहीं आएंगी। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। चलो ये मुझे दो, मैं लेकर जाती हूँ। अरे बहुत शुक्रिया मरियम आपा। मरियम आपा, आज सुबह खाने के लिए पेटीज बनाए थे, क्या मेरे लिए रखे हैं? ओहो, ऐसा हो सकता है तुम्हारे लिए ना रखे हम। फातिमा, कल जो हमने पैटीज बनाए थे ना, मेहमत के लिए और माली के लिए गरम कर दो, खा लेंगे ये दोनों। ठीक है। इतनी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं फातिमा। तुम्हारी बेटी के पास कोई ना कोई बहाना जरूर होगा। उसने संभाल लिया होगा सब कुछ अच्छे से। अम्मी, आप आएंगी मुझे नहीं पता था। साथ वाले घर में काम करने आई थी तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। अच्छा किया। चले अंदर चलते हैं अम्मी, कुछ खाते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं बेटा, बुरा ना लग जाए किसी को। बिल्कुल नहीं, मरियम आपा तो वैसे ही आपको बुला रही थी, मैंने ही मना किया उन्हें बुलाने से। अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ तुम्हें देखने आई थी, अब जाऊंगी। तुमने कहा था ना कि अम्मी ने तुमसे बहुत सवाल करती है, तो बस फिक्र हो रही थी। दरअसल मुझे लगता है कि मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही थी, यानी वो ऐसे ही पूछ रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ तो जिसके सर पे बाप ना हो उससे ऐसे सवालात करना बहुत बुरी बात होती है। आपको इसीलिए नहीं बता रही थी मैं। वो लड़की हमारी जिंदगी को लेकर इतने क्यों सवाल जवाब करती है, मुझे समझ नहीं आती ये बात। लेकिन ये तो पता है कि उसका बुरा इरादा नहीं। जानान साहिबा आ गई। अम्मी अब मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है बेटा, मेरा ख्याल है मुझे भी चलना चाहिए, काफी देर हो जाएगी वरना। अम्मी, आज़म के बगैर कुछ दिन रहकर सुकून में लग रही हैं आप। खुदा करे हमेशा के लिए चला जाए वो। हाँ काश। तुम बस अपना ख्याल रखना और सबसे दूर रहा करो। किसी को अपने बारे में बताने की कुछ जरूरत नहीं, समझ रही हो ना तुम? ठीक है अम्मी। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखूंगी अम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए खाला, हमारे साथ नाश्ता कीजिए। नाश्ता तो कर लिया है मैंने, बस कॉफी पीऊंगी मैं। करीम भाई कहाँ है? बाबा नसरीन से कुछ बात कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है? इस घर में तो रोज ही कुछ होता रहता है। कल नसरीन घर देर से आई तो सब घर में परेशान हो गए थे उसकी वजह से। हम तो पुलिस में उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट करने वाले थे। थी कहाँ पर वो? मुझे नहीं मालूम, वजाहत देरी होगी करीम को अंदर। सादिया, क्या वाकई में ऐसी ही बात है? इस घर की मालकिन तुम हो, सबसे पहले तुम्हें बताना चाहिए था कि कहाँ थी वो।
क्या कर सकते हैं जानान? शायद बाबा की हमदर्दी हासिल करना चाहती है। बहुत ही चालाक लड़की है वो तो। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। हमें उस लड़की को बाबा से दूर रखना चाहिए अम्मी। करीम साहब, मैं नहीं जानती कि अब मैं क्या करूं। जाहिर है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वरना वो इतनी हिम्मत नहीं करता। हाँ, लेकिन मैं तो उससे नफरत करती हूँ। क्यों? यानी क्या वो तुमसे उम्र में बड़ा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई। अगर मुझे सच में किसी से मोहब्बत होगी, फिर चाहे उसकी उम्र जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। माफ करना, मुझे जरूरी कॉल अटेंड करनी है। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। नसरीन, वो आदमी हमारे घर के आसपास भी हो सकता है। तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। वो फिर से ऐसा करने की कोशिश जरूर करेगा। कुछ दिन तुम घर में ही रहो तो बेहतर रहेगा, ठीक है? जी कहें। चले भाई, मैं अब चलती हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बैरन, काम में इतनी मत खो जाना कि अपने बाबा की तरह सिर्फ और सिर्फ काम में ही लगी रहो। खुदा हाफिज। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। एंजॉय तो कर रही हो ना अपनी लाइफ। सादिया साहिबा, आपने कहा था नसरीन कमरे से बाहर निकले तो बताना। निकल गई है और इस वक्त अपनी अम्मी के साथ किचन में है। ठीक है, शुक्रिया मरियम। लगता है वो खुद को मुसीबतों में ही डालती रहेगी। तूबा, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? जरूर चलूंगी मैं खाला आपके साथ। घर के मसलों से तो मैं तंग आ गई हूँ। ठीक है, फिर जाकर तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में चलते हैं। अम्मी, आप भी हमारे साथ चले ना। छोड़े, उस लड़की से बात करने का वैसे भी कोई फायदा नहीं। जाने दे, वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, हमें उससे क्या। सही कहा ना खाला? मेरा बाहर जाने का कोई मूड नहीं है। वैसे भी तुम्हारे बाबा ने वीकेंड के लिए कुछ प्लान किया है, जिसके लिए मुझे मरियम से बात करनी होगी ताकि वो सारा कुछ प्लान कर ले। कौन आ रहा है? और कौन होगा? फारूक। उसका यहाँ क्या काम? मुझे क्या मालूम जानान, जबरदस्ती खुद को इनवाइट कर लिया है उसने यहाँ। समझ नहीं आ रही वो करना क्या चाह रहा है। मालूम नहीं। खैर, मैं जरा अंदर जाकर नसरीन को देख कर आती हूँ, आखिर कर क्या रही है। अब बस फारूक की ही कमी रह गई थी, वो भी आ गया। बहुत अच्छे। अली ने आपका जिक्र नहीं किया कभी? काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। क्या वो जानता है आप यहाँ पे हैं? वो शायद आया नहीं है अभी तक। तो फिर तब तक आप मेरे रूम में बैठ जाए। मुझे बहुत खुशी होगी। ये मैडम वैसे भी मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी। इनकी बात का बुरा मत माने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, आ गई यहाँ। काश कि मैंने इनकी मदद ना की होती। जानान साहिबा की जासूसी के चक्कर में मैं कहीं खुद मुसीबत में ना पड़ जाऊं। आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं आयशा साहिबा? मैं नहीं जानती जानान साहिबा को आपसे इतनी नफरत क्यों है। अगर यहाँ देख लिया तो कयामत आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और एक बात तो बताओ मीने, मुझे समझ नहीं आता क्या जरूरत है तुम्हें सबा से इतने सवाल पूछने की। मेरा ऐसा कोई बुरा इरादा नहीं है। जानान साहिबा और आपके बीच आखिर मसला क्या है? जानान साहिबा तो आपको देखना भी नहीं चाहती। जहाँ तक मुझे इल्म है आप उनके बारे में कुछ जानती भी नहीं। आपकी बेटी सादिया साहिबा के घर काम करती है, जरूर कुछ बात है। मेरे साथ होशियार मत बनो तुम। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी बेटी की मदद क्यों की।
पहले अंदाजा नहीं था, लेकिन अब सब कुछ समझ चुकी हूँ मैं। बहुत तेज हो अमीने, तुम इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो कि जिसको तुम्हारे मालिकान पसंद नहीं करते, तुम उसी को नौकरी दिलाने की कोशिश करती हो ताकि तुम किसी और को इस्तेमाल कर सको अपने मकासद के लिए। ठीक है, बैठी रहो, कोई बात नहीं। नसरीन, शायद कल रात के हवाले से तुम्हारी करीम से बात हो गई है। जी बिल्कुल। देखो, मैं तुमसे मजीद कोई सवाल तो नहीं करूंगी, लेकिन इतना बता दूं कि तुम्हारी छुट्टियां आपसे बंद हैं क्योंकि तुम वैसे ही बहुत ले चुकी हो। इस वक्त आके ये बात करने की क्या जरूरत थी इन्हें? मैंने खाना खा लिया है, बाकी मैं देख लूंगी, आप फिक्र मत करें। ठीक है, करीम साहब को कॉफी देकर आनी है बस, बाकी सारे काम हो चुके हैं। ठीक है, मैं दे दूंगी उन्हें। तुम खाना खाओ, कल पूरा दिन तुमने कुछ खाया नहीं। उनके रूम में बैठने पर एतराज नहीं होगा उन्हें। सॉरी सर, इस बात की इजाज़त नहीं है, आप यहीं बैठ के इंतज़ार करें। अगर उन्हें आने में देर हो गई? सॉरी, मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकती। बैरन साहिबा, मैं आपको प्रेस से जानता हूँ, अली के बचपन का दोस्त हूँ मैं, नाजिम नाम है मेरा। खुशी हुई आपसे मिलकर बहुत। अली ने आपका जिक्र नहीं किया कभी? काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। क्या वो जानता है आप यहाँ पे हैं? वो शायद आया नहीं है अभी तक। तो फिर तब तक आप मेरे रूम में बैठ जाए। मुझे बहुत खुशी होगी। ये मैडम वैसे भी मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी। इनकी बात का बुरा मत माने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं वाकई कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके और जानान साहिबा के बीच जरूर कोई राज है, वरना आप इस तरह यहाँ बात करने नहीं आती। या अल्लाह, जानान साहिबा इतनी जल्दी कैसे आ गई? इन्होंने कहा था ये खरीदारी के लिए जाएंगी, खुदा करे अंदर ना आए और बाहर से ही चली जाएं। चले आ जाए, आए मेरे साथ, आपको कहीं छुपाऊं। आ जाए, आ जाए, यहाँ छुप जाए आप। यानी उसने उसे कल रात किडनैप करने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल। और तुमने यकीन कर लिया? सादिया, मैं इंसान को देखकर बता सकता हूं कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आई समझ में? कोई शक नहीं तुम्हारी काबिलियत पे। आ जाएं। बस करो करीम, बहुत हो गया। मैं कितने दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम उस लड़की को ऐसे घूर घूर कर देखते रहते हो। कितना डिस्टर्ब हो जाती होगी वो बेचारी बच्ची। सादिया, इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें यह लगता है कि इस लड़की में दिलचस्पी ले रहा हूं मैं? तो हर वक्त घूर घूर के क्यों देखते रहते हो उसे? बताता हूं मैं क्यों देख रहा हूं। इस तस्वीर को गौर से देखो सादिया, देखो। क्या ये लड़की सवेरा जैसी नहीं लगती तुम्हें? देखो जरा। जब इसे देखता हूं, मुझे इस लड़की में सवेरा की जवानी नजर आती है। क्या तुम्हें इसे देखकर जरा भी अंदाजा नहीं हुआ सादिया? बच्चों को भी अंदाजा हो गया जब इसे पहली बार देखा था उन्होंने। या मेरे अल्लाह, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? कहीं सबा ही तो मेरी बेटी नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है तुम्हें। तुम मुझ पर ऐसे बेवकूफाना इल्जामात लगा रही जैसे तुम जानती नहीं हो मुझे बिल्कुल भी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुमने मुझ पर इस लड़की को हरासा करने का इल्जाम लगाया सादिया।
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुमसे। और क्या कहना बाकी रह गया सादिया, ये तो बताओ। कह तो चुकी हो तुम। मैं जा रहा हूं अभी। तुम्हें जो सोचना है सोचती रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नाम भी सबा है और इसकी उम्र भी लगभग मेरी बेटी ही जितनी है। इसकी शक्ल करीम की बहन से मिलती जुलती है। क्या ऐसा कोई इत्तेफाक हो सकता है? या मेरे अल्लाह, काश के ऐसा ही हो। मरियम आपा, मुझे अजीब लग रहा है आज बहुत। क्या मतलब अजीब लग रहा है? ऐसा लगता है मुझे निकाल देंगे। सबा, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? करीम साहब ने आज रात मुझसे बात करने का कहा है। पता नहीं आपने गौर किया है कि नहीं, लेकिन सादिया साहिबा मुझे कुछ अजीब नजरों से देखती हैं। सबा, ऐसी बातें क्यों सोच रही हो तुम? वो तुमसे पहले ही कह देते अगर इस बारे में कोई फैसला करते। फिक्र मत करो। मैं कह दूंगी कि बस बात करने आई थी। मुझ पे गुस्सा करेगी ना? तुम क्यों परेशान हो रही हो? आप पर सिर्फ चीखेगी और घर से निकाल देगी, मगर मुझे नौकरी से निकाल देगी, समझ गई? आपसे बात करने पर सख्ती से मना किया हुआ है उन्होंने मुझे। पता चला तो जान से मार डालेंगी। ऐसा उसने कहा है तुमसे? सबा, मुझे तुमसे बात करनी जब मैं ऑफिस से आ जाऊं तो। जोर से दरवाजा बंद करके गया है कोई। सबा, कौन गया है? करीम साहब। बेचारे, जब देखो हर वक्त कोई ना कोई उन्हें गुस्सा दिलाता ही रहता है। क्या मतलब है? क्या कर रहा हूँ? तुमसे मिलने आया हूँ। शुक्रिया बैरन साहिबा का। उन्होंने कहा जब तक तुम नहीं आते वो मुझे कंपनी देंगी। अब अली आ गए हैं तो मैं अपने कमरे में जाती हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। क्यों ना हम तीनों मिलकर कभी डिनर करने चले? क्या कहते हो अली? मुझे तुम्हारे साथ डिनर करने का कोई शौक नहीं है नाजिम। शराफत से हाथ छोड़ो बैरन का और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम बिल्कुल ऐसे ही थे बचपन से, अभी तक नहीं बदले। हमेशा गुस्से में रहता है। हम एक दूसरे को 8 साल की उम्र से जानते हैं। जाहिर है इतने सालों बाद मुलाकात हुई है तो इसका गुस्सा करना बनता है मुझ पर। बैरन, क्या तुम हमें 2 मिनट दोगी? क्यों नहीं? मैं तो कहूंगा कि तुम माफिया के बजाय एक्टिंग कर लेते तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फितरत में ही गुंडागर्दी हो तो क्या कर सकते हैं। मेरा दिमाग खराब मत करना अली। मैं यहाँ सिर्फ बात करने आया हूँ तुमसे। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे नाजिम? क्या ये बात करनी है कि हिकमत अंकल को कैसे मरवाया तुमने, या खुद तुमने उन्हें कैसे कत्ल किया? तुम हमेशा लोगों पर इल्जाम लगाने के लिए तैयार रहते हो बगैर सोचे समझे। तुमने सिर्फ मुझे कंपनी के आसपास देखा था। क्या मतलब बगैर सोचे समझे? तुम्हें जुर्म करके खुशी होती है जानता हूं नाजिम। जो कहना है जल्दी कहो और दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा उस वक्त। मुझे लगता है कोई गलत फहमी है जो मैं तुमसे मिलकर दूर करना चाहता हूं। बिल्कुल भी मासूम बनने की कोशिश मत करना मेरे सामने। मैं जानता हूं कि तुम किसी ना किसी के लिए काम कर रहे हो, बस किसी की नजरों में ना हो इसलिए तुम मुझसे सुलह करने आ गए ना। फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? हाँ कहो ज़ैनब।
नसरीन, तुम्हें मालूम भी है कल क्या हुआ? आतिफ मेरे सर का दर्द बन चुका है, बार बार तुम्हारा पूछ रहा है। क्या आतिफ तुम्हारे साथ ही है? आतिफ मेरे साथ क्यों होगा? क्या हो गया है? उसने तो बीच सड़क पर मुझ पर हमला कर दिया तुम्हारी वजह से। वो मुझे कल अपने साथ जबरदस्ती सपांजा लेके जाने वाला था। वो तुम्हें वहां से भाग निकली, शुक्र है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा होगा। तुम्हारी वजह से मैं दूसरी बार पकड़ी जा चुकी हूँ। ओह अच्छा, मेरी वजह से पकड़ी जा चुकी हो? नसरीन, मुझे माफ करना, लेकिन मुसीबत में तो मैं पड़ गई हूँ तुम्हारी वजह से। तुम तो वहाँ जाकर महफूज जगह पर बैठ गई हो और मुझे इन लोगों के बीच छोड़ दिया है। मेरा फोन भी तोड़ दिया है। एक दोस्त के फोन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ और फिर भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बस बता रही हूँ कि तुम्हारे जरिए पकड़ा उसने मुझे। नसरीन, अब खुदा के लिए मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई मुसीबत में फंसती हो, सबसे पहले मैं काम आती हूँ तुम्हारे, और तुम होके मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। रुको, अच्छा रुको ना एक मिनट। देखो, पुरसुकून हो जाओ। मैं इल्जाम नहीं लगा रही तुम पर। एक तुम ही हो जिसे ये मालूम है कि मैं कहाँ काम करती हूँ। अगर आतिफ को ये पता चल गया तो मसला हो जाएगा। यार नसरीन, खुदा के लिए बस कर जाओ। और कितना इल्जाम लगाओगी मुझ पर? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। खैर, मुझे काम है, फोन रख रही हूँ मैं। ठीक है। क्या कह रही थी वो? अम्मी, आतिफ ने ज़ैनब पर हमला किया था और उस बेचारी का फोन भी तोड़ दिया उसने। हाँ नसरीन, यकीन है वो गाड़ी की वजह से पागल हो गया है। मैं तो चाहती हूँ मर जाए वो। ऐसा मत कहो बेटी। उफ, यकीनन उसे यहाँ का पता नहीं चला। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ैनब उसे कुछ नहीं बताएगी। तुम्हारी अम्मी ज्यादा देर नहीं रुकी सुबह? जी हाँ, उन्हें काम पर भी जाना था। वो बस यहाँ से गुजर रही थी तो मुझसे मिलने आ गई। अब कैसी हैं वो? शुक्र है, ठीक है। क्या तुम्हारी अम्मी यहाँ आई थी सबा? जी हाँ सादिया साहिबा। क्या करती है तुम्हारी अम्मी? घरों में काम करती हैं वो। क्या तुम्हारे कोई बहन भाई भी है? नहीं तो। सादिया साहिबा, अगर आप चाहें तो इस जगह को हम बाद में साफ कर सकते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग अपना काम करते रहो। मैं बस अपने कमरे में ही जा रही हूँ रेस्ट करने। ठीक है सादिया साहिबा। मरियम आपा, मुझे अजीब लग रहा है आज बहुत। क्या मतलब अजीब लग रहा है? ऐसा लगता है मुझे निकाल देंगे। सबा, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? करीम साहब ने आज रात मुझसे बात करने का कहा है। पता नहीं आपने गौर किया है कि नहीं, लेकिन सादिया साहिबा मुझे कुछ अजीब नजरों से देखती हैं। सबा, ऐसी बातें क्यों सोच रही हो तुम? वो तुमसे पहले ही कह देते अगर इस बारे में कोई फैसला करते। फिक्र मत करो। मुझे नहीं लगता कि करीम साहब कुछ बुरा कहेंगे तुम्हें। खैर चलो, हमें इस जगह को जल्दी साफ करना होगा क्योंकि तमाम लोग ज्यादातर यहाँ पर ही बैठते हैं। ठीक है। तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? मैं जाकर किचन देखती हूँ। तुम हर किसी को बेवकूफ बना सकती हो कि ये तुम्हारा है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये तुम्हारा नहीं। अरे क्या हो गया है मरियम? वो हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। यूं इल्जाम मत लगाओ हम पे। अगर इल्जाम लगाना तुम्हारे नजदीक गुनाह है तो ये तुमने अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखाया? कभी तुम्हारे पास हिकमत का दिया हुआ पैसों से भरा एनवेलप होता है, कभी तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी के तौर पे तुम्हारे पास नेकलेस आ जाता है। अगर तुम्हारे पास इतना सब कुछ था तो वो गरीब आदमी इतना कर्जदार क्यों होता था? उसने तो मेहमत को ये तक बताया था कि अपनी बेटी की खातिर उसने बैंक में लोन की दरखास्त भी डाली थी। जानान साहिबा और मेरे दरमियान ऐसा कोई भी राज नहीं है। तो फिर आपको देखकर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? मुझे क्या पता। तो फिर आप उनसे ये क्यों छुपा रही हैं कि आपकी बेटी उनके बहन के घर काम कर रही है? जानान साहिबा थोड़ी गुस्से की तेज हैं। मुझे डर लगता है कहीं वो मेरी बेटी को नौकरी से ना निकलवा दें। ये क्या बात हुई? क्या आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है आयशा आपा? वो तो उस वक्त भी इतना गुस्सा हुई थी जब आप उनकी बहन के बारे में जानना चाहती थी। यकीन से कह सकती हूँ कि कुछ तो बात है। और भला क्या बात हो सकती है? मेरा इतने अमीर लोगों से और क्या ताल्लुक हो सकता है?
असल में जानान साहिबा की एक दोस्त ने मुझे यहाँ काम के लिए भेजा था। जब मैंने अपने बजाय उनसे अपनी बेटी की नौकरी की बात की तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगी, क्योंकि मेरा शौहर मेरी बेटी का सौतेला बाप है और वो मेरी बेटी पे बहुत जुल्म करता है। तो बस इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी बेटी महफूज हो जाए। इसीलिए मैंने जानान साहिबा से कहा कि वो मेरी बेटी को अपने पास रख लें और ये भी कहा कि बेशक उसे कम पैसे दें। तो बस इसी बात पे वो गुस्सा करने लगी, इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो फिर शायद हमने ही एक दूसरे को गलत समझा। कोई बात नहीं अमीने, बस तुम एक काम करो कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। देखो वो एक ऐसे घर में रह रही है जहाँ सब अजनबी हैं उसके लिए। तुम उसका ख्याल रखोगी तो एहसान होगा। तुम जानती हो कि मैं ये सब कुछ तुमसे क्यों कह रही हूँ? क्योंकि तुमने हमारी उस वक्त मदद की जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आयशा, आप फिक्र मत करें, वो अपने सौतेले बाप के साथ रहने से कई ज्यादा महफूज है। मेरे साथ चलो, ऊपर वाले रूम्स दिखा देती हूँ, सफाई कर लो। आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। जैसा कि तुमने आज तक वहाँ की सफाई नहीं की, इसीलिए मेरा तुम्हारे साथ जाना जरूरी है। क्या आपको इस बात का डर है कि मैं वहाँ से कुछ चुरा लूंगी मरियम आंटी? या फिर इस तरह मुझ पर नजर रखने के लिए सादिया साहिबा ने कहा है आपको? मुझे जरूरत नहीं कि तुम पर नजर रखूं। इस घर में कुछ भी चोरी होगा तो इल्जाम सीधा तुम्हारे ऊपर ही आएगा। सबा की अब से सफाई की जिम्मेदारी नहीं है। अमीने भी यहाँ पर खाना बनाने आई है, किचन नहीं छोड़ सकती वो। तुम हर किसी को बेवकूफ बना सकती हो कि ये तुम्हारा है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये तुम्हारा नहीं। अरे क्या हो गया है मरियम? वो हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। यूं इल्जाम मत लगाओ हम पे। अगर इल्जाम लगाना तुम्हारे नजदीक गुनाह है तो ये तुमने अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखाया? कभी तुम्हारे पास हिकमत का दिया हुआ पैसों से भरा एनवेलप होता है, कभी तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी के तौर पे तुम्हारे पास नेकलेस आ जाता है। अगर तुम्हारे पास इतना सब कुछ था तो वो गरीब आदमी इतना कर्जदार क्यों होता था? उसने तो मेहमत को ये तक बताया था कि अपनी बेटी की खातिर उसने बैंक में लोन की दरखास्त भी डाली थी। खैर, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो बस। तुम यहाँ काम करने आई हो नसरीन, मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। घर की बहुत सारी बातें हिकमत इनसे करता था। खुदा गारत करे इसे। जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए। देखो, हमें वो रिपोर्ट्स लेकर इंश्योरेंस कंपनी को मिलना है जल्द से जल्द। अच्छा ठीक है, जैसा भी हो मुझे खबर करो। अंदर आ जाओ बेरे। अभी थोड़ी देर पहले क्या हो गया था तुम्हें? क्या वो दोस्त नहीं है तुम्हारा? ऐसा क्यों किया? नाजिम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, ये बात सच है बैरन, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन उसने मुझे बताया कि तुम लोग की बचपन से दोस्ती है, तो क्या अब दोस्त नहीं रहे तुम दोनों? बचपन में भी वो मेरा कभी दोस्त नहीं था बैरन। बचपन में उसकी अम्मी हमारे घर में काम किया करती थी। क्या मतलब है? अगर उसकी अम्मी तुम्हारे घर काम करती थी तो क्या दोस्त नहीं हो सकते तुम दोनों? तुम जानती हो कि मैं इंसानों में इस तरह छोटे बड़े का फर्क नहीं रखता बैरन। यहाँ तक कि उसकी अम्मी मुझे बहुत पसंद थी। तो क्या तुम्हारे वालिदैन ने मना किया था तुम्हें? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? नाजिम और मेरी दोस्ती को लेकर इतना तजस्सुस क्यों है तुम्हें? तजस्सुस नहीं है मुझे, तुम काफी रूड थे उसके साथ, तो बस इसीलिए। मैं नाजिम के साथ इस वजह से रूड नहीं था कि उसकी अम्मी हमारे घर में काम किया करती थी। नाजिम एक घटिया इंसान है, सुना तुमने? देखो, याद रखना, अगर वो यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में आए तो मुझसे बात नहीं करोगी, दूर रहोगी तो मुझसे। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ अली, जिससे चाहूंगी उससे मिलूंगी, मेरी मर्जी है। मुझे समझाने से बेहतर है जाके सोना का ध्यान रखो। कुछ कह रहा हूँ मैं तुमसे बैरन, नाजिम तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, आई समझ में? उफ, क्यों बात को बढ़ा रहे हो अली? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कातिल है। मैं सिक्योरिटी से बात कर चुका हूँ, अब वो दोबारा यहाँ दाखिल नहीं हो सकता किसी सूरत भी। उसने आकर सिर्फ मुझसे अच्छे से बात की, ना जाने तुम्हें इस बात से क्या मसला है।
ये कोई मजाक नहीं है बैरन। अली, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? हाँ अंकल, नाजिम आज यहाँ आया था। कहा? यहाँ कंपनी में? तो फिर इस सबसे बैरन का क्या ताल्लुक है? हाँ हेलो, मुझे मालूम नहीं था आप यहीं पर हैं। मेरा कमरा साफ करना है। जी हाँ। मैं नीचे जा रहा हूँ, जाओ कर लो। मरियम आंटी, क्या सबा नीचे है? हाँ बेटा, नीचे है। एक बात तो बताएं, इसके और सबा के बीच में क्या चल रहा है? अपने काम से काम रखो। कमरों की सफाई कर ली तुमने? सादिया साहिबा को छोड़कर बाकी सब साफ हो गए। काफी तेज हो तुम तो। अगर यकीन नहीं तो जाकर खुद देख लें। सारे कमरों की सफाई हो जाए तो नीचे हॉल का दरवाजा साफ कर देना। क्या वाकई सारे रूम्स देखेंगी? हाँ बिल्कुल, सारे देखूंगी मैं अच्छी तरह। सबा, जिसको देखो घर की सफाई में ही मसरूफ है। मुझे समझ नहीं आता रोज रोज इतनी सफाई क्यों होती है। ये काम है मेरा, आपको कुछ चाहिए क्या? ये लो, ये किताबें रख लो। आपका बहुत शुक्रिया। मैं काम में मसरूफ रहती हूँ, इसीलिए किताबें पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, और ये सारी किताबें मेरे लिए बहुत हैं। तो तुम मेरी मॉम से बात करो, हो सकता है वो तुम्हें एग्जाम्स की तैयारी के लिए छुट्टी दे दें, या फिर तुम्हें आधा दिन काम करने को कहें। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे इस नौकरी की जरूरत है। अरे वो तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेंगी, मेरी मॉम बहुत नर्म दिल की है। मैं नहीं चाहती कि आप इस बारे में अपनी अम्मी से बात करें। मैं रात में 1-2 घंटे पढ़ लेती हूँ, वो बहुत होता है। मुझे अपने दम पर अपने एग्जाम्स देने, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं। तुम इतनी पुरसुकून हो नहीं जितनी नजर आती हो सबा। अचानक से ही गुस्सा हो जाती हो। क्या मैं? हाँ तुम। ये किताबें यहाँ रख देता हूँ, काम से फारिग होकर दिल करे तो देख लेना इसे, ये तुम्हारे काम की है।